बंदहु गुरुपद पदमु परागा, सुरचि सुबासि सरसि अनुरागा। बंदहु प्रथमु महेश्वर सरना, मोहि जनति संशय सब हरना। बंदहु राम लखन वैदेही, जो तुलसी के परम स्नेही। गुरु के पद चिन्हों पर उनके आचरण को, जो सत्य का ज्ञान है, सूरज रुचि हमारी सत्य में हो, सुबास बास हमारा सत्य में हो, सरस अनुराग हो जाए उस परमात्मा के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति। प्रथम महेश्वर सरना, महेश्वर यानी महत्व, बुद्धि, महत्व को समझने के लिए जो मोह जनत, मोह के कारण संशय है, वो संशय दूर हो जाए। राम लखन और वैदेही ने जो चरित्र किया है संसार में, उस चरित्र का चित्रण भी हमारे अंदर चरितार्थ हो जाए तो जीवन का महत्व पूर्ण हो जाए। जो अपने जीवन को महत्व, जो गति है संसार की, सत्य गति, सत्य से ही गति है, परम गति, प्रकाश से ही, प्राण से ही गति है। और इस गति से ही गर्मी बढ़ती है। इसलिए ये जो सीमित सीमा है शरीर की, शक्ति, सामर्थ्य, जीवन की अवसर, आयु का, इस गति को हम सीमित करें। गति को सीमित करने के लिए सीमित उपयोग प्रयोग संसार के अर्थ का करें। संसार का अर्थ दुख देने वाला है। सीमित गति चाल करें, हलचल करें, सीमित बोलें, सीमित भाषा का उपयोग करें। अपने महत्व को दिखाने के लिए भाषा का उपयोग नहीं, आचरण का उपयोग, आचरण में आपका महत्व दिखना चाहिए। लेकिन जब आप भाषा से अपने महत्व को बताते हैं, दूसरे के महत्व को कम आंकते हैं, उसे महत्वहीन समझते हैं, तो आप भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। तो ये गति के कारण जो विकास की गति है, इसी गति के कारण जो गर्मी, ताप बढ़ रही है, जिससे मनुष्य की परिश्रम करने की क्षमता, बुद्धि की क्षमता, शरीर की क्षमता कम होती जा रही है। गर्मी बढ़ती है तो मशीनों की भी क्षमता कम हो जाती है, जिसको बुद्धिमानों ने बनाई है। गर्मी बढ़ने से अन्न का उत्पादन कम हो जाता है और गति, जब तेज गति से लोग विकास के लिए दौड़ते हैं तो अपनों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। अपनों को धक्का देकर गिरा करके आगे निकल जाते हैं। तो इसमें साथ कहाँ होगा, सहयोग कहाँ होगा, तो विश्वास कहाँ होगा। पूरे संसार के लोग से साथ और संपर्क, पूरे जगत से साथ संपर्क करने के लिए ही एक गति है। तो ऋषियों ने हमारे जो
संपूर्ण गति सत्य गति को, परम गति को प्राप्त करने का आधार बताया है वो सीमित। जब आप आसन में बैठ जाते हैं, दोनों हाथों को आपस में मिला लेते हैं, तो ये दोनों हाथ 10 दिशाओं, जो 5 तत्वों का है, तो आप 10 दिशाओं तक आपका संपर्क हो जाता है, आपकी समीपता हो जाती है। जब आप कुछ नहीं बोलते हैं, वाणी शून्य हो जाती है, मूक हो जाती है, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी आंखें बोलती हैं, आपका भाव भंगिमा से सब कुछ आपके अंदर जो महत्व है वो दर्शित होने लगता है। आप जब प्रदक्षिणा करते हैं सूर्य को स्नान करके, तो आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लेते हैं एक स्थान पर स्थिर होकर। सूर्य अपने स्थान पर स्थित होकर ही पूरे जगत में अपना प्रकाश फैलाता है। पृथ्वी अपने स्थान पर रहकर ही, केंद्र में स्थित होकर ही गति करती है। तो इसलिए जो ऋषियों ने कहा है कि सीमित भाग दौड़, सीमित कर्म, सीमित समय में आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। इस गर्मी से बढ़ने से जब लोगों में कमजोरी आती है, यही काम अंग्रेज़ों ने किया था, शोषण करके लोगों की क्षमताएं कम हो गई थीं, लोगों के जीने का रास्ता, सुखद जीवन की रास्ता बंद हो गया था, लोग मृत्यु की जैसी अवस्था, तो लोग संगठित हो गए। क्रांति का मतलब व्यवस्था का समूल विनाश। जो अधिक उपयोग करने वाले हैं, असीमित उपयोग संसार का करने वाले हैं, उस व्यवस्था का अंत। और अभी जो संदेश संकेत हो रहे हैं वो सीमित व्यवस्थाओं की तरफ, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो अन्न भी सीमित पैदा होगा, कार्य करने की क्षमता भी सीमित होगी, मशीनों की क्षमताएं भी समाप्त होंगी कार्य की। इसलिए अब जो क्रांति करें, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जितना भी सीमित अपनी आवश्यकताओं को, अपनी भागदौड़ को, अपनी गति को सीमित कर पाएंगे, तो ये जो असीमित उपयोग करने वाले हैं लोग हैं, इनको उतना धन, उतनी व्यापार नहीं होगा, इनको उतना टैक्स नहीं मिलेगा, विदेशों को इतना धन नहीं मिलेगा, तो इनकी शक्ति कम हो जाएगी, ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। जय श्री राम।